जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। चलिए हम लोग इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हमारा 140। तो देखिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 140 का निकालते हैं, 2 से कटेगा 7 बार में, इस 0 इसे उतारेंगे, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, फिर देखिए कैसे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गया, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटा। यानी देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7। इसका आंसर हो गया। यहाँ पे हम हल जैसा लिख सकते हैं। अब इसको हल करना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हल में निकाल लेंगे 156 का। तो बताइए 156 कौन संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से काटिए। तो 2 के पहाड़ा में 15, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर कैसे कटेगा 13 से। तो देखिए 156 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 156 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। जब गुना देखिए इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 2 का है, 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 3 गुने 13। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा 3825 का भाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो निकालते हैं हम लोग 3825 का। 3825 का बताइए 3825 कौन संख्या है, सम संख्या तो नहीं है, 2 से तो नहीं कटेगा, विषम संख्या है। लेकिन सुनिए 3 से वही संख्या कटता है जो जिसका अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता है। जैसे यहाँ देखिए 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 का पहाड़ा में 18 आता है कि नहीं, आता है, इसलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे एक बार में, 3 दूना 6, फिर इसको हासिल कितना दिया 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा का, देख लीजिए 2 1 3 7 13, 13 5 18, फिर कट जाएगा 2 3 से, तक 3 से काटे 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब बताइए कैसे कटेगा, 4 2 6 5 11, 3 से तो नहीं कटेगा ना क्योंकि अंक का योग 11 आ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा 5, देखिए 5 8 40, 50 25, फिर कैसे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, एक 3 हासिल दिया, 5 सत्ते 35, 17 बार में, फिर 17 से कट जाएगा। यानी इसका हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना में टूटा है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। अब देखिए हमारा चौथा सवाल है 5005 का निकाल लेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं 5005 का। तो बताइए विषम संख्या है तो 3 से कट रहा है का, 5 5 10 अंकों का योग 10 आ रहा है, तो 3 से नहीं ना कटेगा। तो हम लोग कैसे काटेंगे, अब 5 से काटते हैं, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। अब देख लीजिए अंकों का योग 2 आ रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो देख लीजिए 5 के बाद विषम संख्या 7 से देखते हैं, 7 से कट जाएगा का, देख लेते हैं 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, हासिल दिया 3, कितना हो गया 7 28, शेषफल 2 बचा, फिर इसको 2 दिया 17 21। अब बताइए कैसे कटेगा, ये 3 से 7 से कट जाएगा का, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 3 8 हो गया। अब कैसे काटेंगे इसको, 11 से कट जाएगा का, 11 से भी कट जाएगा का, 11 एकम 11, 11 एकम 11 हुआ। अब इसको हाँ 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, हासिल 3 दिया, 11 तिया 33, फिर कैसे कटेगा 13 से। यानी जो इसका हो गया भाज्य गुणनखंड, वह भाज्य गुणनफल भी बोल सकते हैं। 5005 का कितना हो गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यानी इसको इतना ही वह भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन करते हैं। जैसे 7429 है, तो देखिए इसको करते हैं, उतार लेते हैं यहाँ पे 7429। बताइए अंकों का योग देखिए 3 के पहाड़ा में आता है का, क्योंकि विषम संख्या इसलिए देख रहे हैं। 7 4 11 2 कितना हो जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 9 22। 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 5 नहीं है, तो 7 से कट जाएगा का, देख लीजिए 7 एकम 7, ये भी नहीं, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देख लीजिए कट जाएगा का, 11 देखिए 11 6 66, हासिल कितना दिया 10 हो गया, 11 9 99, 11 9 99 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कट जाएगा का, देख लीजिए 13 13 पचे 65 65, यानी 5 और 4 9, 13 7 91, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 17 से देख लेते हैं, 17 से कट जाएगा का, देखिए 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी 6 दिया, हासिल कितना हो जाएगा 62, 17 तिया 51
और फिर 17 51 9 और 2, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 से काट लीजिए, 17 चौका 68, हासिल कितना दिया 6, तो फिर 17 चौका 68 कितना हो गया, 17 चौका 68, अरे सॉरी यहाँ पे 17 चौका 68 4 बार में गया, फिर इसको हासिल कितना दिया 6, 17 51, फिर हासिल कितना बचा 11, फिर हो जाएगा 119, 17 पचे 85, 17 119 हो गया, तो क्या 17 पचे 85, 17 छक्का 17 सत्ते 119। अब कैसे कटेगा, अब 17 से देख लीजिए अब कैसे कट जाएगा, 23 से कट जाएगा। देखिए 23 17 के बाद हम लोग देखते हैं 17 से तो नहीं कटेगा ना, 17 दूना 34, 6 और 7 नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा का, देखिए हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, हासिल कितना बचा 38 और 2 19 तिया 57, फिर 23 से कटेगा। यानी इसका जो अभाज्य गुणनफल आ रहा है 74 29 का कितना रहा है 17 गुने 19 गुने 23। देखिए दूसरा का क्वेश्चन हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए हम लोग 26 और 91 का सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए हल में लिखेंगे 26 कितना कितना में टूटेगा, ये तो कोई भी बता सकता है, 2 गुने 13 में टूटेगा। 91 कितना कितना में टूटेगा, 91 7 गुने 13 में टूटेगा। अब बताइए एचसीएफ के लिए, किसके लिए एचसीएफ के लिए, बताइए इन लोग दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है ना, जैसे यहाँ देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया 13। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो चीज इसमें कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है सबको इसे लिख देना 2 गुने 7। देखिए जब इसको गुना कीजिएगा 13 दूना 26 गुने 7, तो गुना कीजिए 7 छक्का 42 के 2, हासिल 4 बचा, 7 दूना 14 4 18 182 आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 182। अब हम लोग को सत्यता का जांच करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं कि दो संख्याओं का जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम का, तो देखिए दो गो संख्या हमारा कौन कौन है 26 और 91, तो यहाँ पे रख देते हैं 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 13 गुने एलसीएम कितना है, एक देख लीजिए एलसीएम कितना है 182, तो यहाँ पे रख देंगे 182। अब इन लोग का गुना कर लेते हैं हम लोग, जब इन लोग का गुना कीजिएगा तो अलग यहीं पे गुना कर देता है ना जी, जब गुना कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18 18 5 23, जब इसको जोड़िएगा 6 4 2 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, यानी 33 66 आ जाएगा। इसका जब गुना कीजिएगा तो देखिए इसका गुना करते हैं हम लोग, यहाँ पे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना होता है 106, 6 के 6 हासिल 10 बचा। अब बताइए 13 कम 13, 13 और 10 कितना होता है 23, यानी बराबर आ गया कि नहीं, तो लिख देंगे इसको इति सिस्टम, ये क्या है हमारा प्रूफ है कि ये है इसका सिस्टम। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो देखिए 510 500 हल में लिख लेंगे, यहाँ पे हल 510 कितना कितना में टूटेगा मालूम चल रहा है का, तो इन लोग का आराम से अलग इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर कैसे कटेगा 5 से कटेगा कि 2 से कट 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, फिर 3 पचे 15, फिर कैसे कटेगा 5 से 17 बार में, फिर 17 से कटेगा। अच्छा ये बताइए 92 का बता सकते हैं कि नहीं, 92 तो 92 का भी हम लोग अलग ही निकाल लेते हैं। जैसे 92 का निकालना है 2 से कटेगा कई बार में, 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा कई बार में 23 बार में, फिर 23 से कटा। यानी देखिए 510 कितना कितना में टूटा है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब बताइए 92 कितना कितना में टूटा है, 92 टूटा है 2 गुने 23। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है ठीक, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, तो इसका एचसीएफ केवल कितना हो जाएगा 2, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, जल्दी से आप बताइए एलसीएम कितना होगा। एलसीएम देखिए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, अब बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अरे भाई इसका तो बहुत लंबा हो गया, देखिए कुछ भी नहीं, इसमें गुना करते हैं 2 3 6 6 5 30। अब देखिए गुने पे यहाँ गुना का चिन्ह लगेगा, और 17 दूना 34 गुने 23,
तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसका जब गुना कर लेते हैं, देखिए इसका इसमें गुना कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10 गुने यहाँ पे 23, 1020 में 23 से गुना करना है, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं 1020 गुने 23, यही ना करना है। जब गुना कीजिएगा 0 2 3 6 0 3 1 3, अब जब इसमें गुना कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 0 2 दूना 4 0 2 2 1 2, जोड़ दीजिएगा 0 6 4 3 2, यानी कितना आ जा रहा है, जब गुना कर रहे हैं तो आ जा रहा है हमारा, यहीं पे लिख देते हैं कितना आ जा रहा है, 23,460, यानी 23,460 आ रहा है। अब हम लोग इसकी सत्यता का जांच करते हैं, तो जांच के लिए देखिए, जांच के लिए क्या करते हैं, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा कौन है, आप ये वाला सूत्र लिख सकते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। जांच करने के लिए कितना, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा कौन है, 510 गुने 92 बराबर इन लोग का एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा 2 और एलसीएम कितना हमारा, यहीं पे लिख देते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, 23 2 गुने 23,460। अब देखिए इन लोग का गुना कर देते हैं, जब इन लोग का गुना करिएगा तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें हम गुना कर देते हैं, देखिए यहाँ पे है, इसमें 1 से गुना कर रहे हैं, 92 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, सॉरी यहीं पे गुना कर लेते हैं, 510 गुने 92, जब गुना कीजिएगा 0 2 1 2 2 5 10, और फिर इसमें गुना कीजिएगा 0 9 1 9 और 9 5 45, जब गुना कीजिएगा 0 2 9 और यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, यानी कितना आ रहा, 46,920। अब इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसमें गुना कर दीजिए, 0 हो जाएगा, और फिर 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 दूना 4, देखिए बराबर आया कि नहीं, इसलिए ये 31 है, क्या है 31। आप लिखिए, सर का क्वेश्चन है कि 336 और 54 का निकालना एलसीएम एचसीएफ, तो 336 कितना कितना में टूटेगा, आपको मालूम चल रहा है का, नहीं चल रहा है, तो देखिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कटेगा, 2 2 1 2 2 छक्का 12 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16 2 चौका 8, फिर कैसे कटेगा, देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 1 2, फिर कैसे कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटा। अब सुनिए 54 का तो आप ही निकाल लेते हैं, लेकिन हम निकाल देते हैं, 54 का कितना कितना में टूटेगा, 2 से 27 बार में, फिर कैसे कटेगा, 3 से 9 बार में, फिर 3 से, फिर 3 से, यानी देखिए 336 कितना कितना में टूटा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 4 गो 2 आया ना, देखिए यहाँ भी है। अब बताइए 54 कितना कितना में टूट रहा है भाई, 54 कितना कितना में टूट रहा है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब बताइए इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 मैच मिला दो, अब क्या मैच कर रहा है ना, अब 3 भी मैच कर रहा है का, तो यहाँ पे 3 भी मिला दिए। अब बात समझिएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना, 2 मिल रहा है और 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अब बताइए एलसीएम निकालना है भाई, तो एलसीएम निकालने के लिए जो चीज मिलता है उसको एक बार लिखिए, 2 और 3 मिल रहा था, एक बार लिख लिए, एक बार लिख लिए ना। अब बताइए 2 2 कै ठो आ रहा है, 3 ठो आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, अब इसमें कितना आ रहा है, 3 गुने 3 गुने यहाँ पे 7। अब इन लोग का गुना हम लोग करा देते हैं, देखिए 2 3 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 गुने कितना करना, 48 यहाँ पे हो जाएगा। अब 3 त्रिके 9, अरे यार हाँ 3 त्रिके 9 और 9 सते 63। जब इसको हम लोग हल कीजिएगा तो देखिए इन लोग हम लोग गुना कर लेते हैं, यहीं पे गुना करो ना भाई, 48 गुने 63, जब करेंगे तो 8 3 का 24 4 हासिल 2 3 चौका 12 2 14 हो जाएगा, 8 6 48 का 8 हासिल 4 बचेगा, 6 चौका 24 24 और 4 28 हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो 4 8 4, सही कर रहे हैं ना, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 और 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पे 30 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 24। एलसीएम कितना आ गया भाई 324, यानी 324। अब हम लोग इसका उत्तर की जांच कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच हम लोग कर रहे हैं, जांच करने के लिए क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारा 2 नंबर कौन कौन है, 336 गुने कितना है 54 बराबर इन लोग का एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ इसका कितना आया देख लीजिए 6 गुने एलसीएम कितना है
324 324। जब इन लोग का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए गुना करते हैं, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 4 3 12 13 हो जाएगा। फिर 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3 और 5 3 15 के 16 के 6 सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 से 15 3 18 के 8 हासिल 1 और 5 3 15 1 16। जब इसको जोड़िएगा तो 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 1 18 144 आ रहा है। इसमें भी आ रहा है इसके 4 हासिल 2 बचा ना, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1 बचा, 6 के 5 0 1 हासिल 36 18, यानी ये भी का है इति सिस्टम है। अब इति सिस्टम लिख लीजिएगा।